सविता तो एक बहुत ही अच्छे दिल की मालकिन है, लेकिन अपने बेटे के दिन ब दिन कारोबार को गिरते देख उसे बहुत ज्यादा ही दुख हो रहा था। और अपने बेटे के लिए वो एक ढोंगी बाबा से भी मिलने के लिए जाती है। बाबा जी, मेरे बेटे का तो कारोबार दिन ब दिन बस कम ही होता जा रहा है और वो बहुत ज्यादा परेशान है। आप प्लीज मुझे कोई राह बताएं। देख बेटी, अगर तू अपने बेटे के काम को दोबारा चमकता हुआ देखना चाहती है तो जल्दी से उसका विवाह कर दे, एक अच्छी कन्या को बस देख कर। बाबा जी, मैं तो अपने बेटे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, चाहे फिर उसका विवाह ही क्यों ना हो, बस आप मुझे जल्दी से वो तरीका बता दे। उस कन्या को इतने ज्यादा दुख पहुंचा कि तेरे बेटे के भी सारे दुख उसके जीवन में ही भर जाएं और फिर तेरे बेटे का कारोबार दोबारा से चमकेगा। बाबा जी, अगर मेरे बेटे के कारोबार को चलाने का सिर्फ यही एक हल है तो मैं इससे पीछे नहीं हटूंगी और बिल्कुल ऐसा ही करूंगी मैं। सविता तो सोच लेती है कि अब वो बाबा जी के कहने के मुताबिक ही जल्द अपने बेटे का विवाह कर देगी। राधिका तो बहुत ही अच्छी थी और वो अपनी सास के कहने से पहले ही हर काम कर दिया करती थी। उसकी सास तो बहुत ही ज्यादा खुश थी। अरे सविता, ये क्या कर रही है? अपनी बहू के ही गुणगान गाई जा रही है। बाबा जी की बात याद है ना, अब कल से इसको तंग करना शुरू कर दे। अब तो सविता ऐसे ही करती है, जैसे ही अगली सुबह हो जाती है वो तो अपनी बहू के छोटे छोटे कामों में भी गलतियां निकालना शुरू कर देती है। सविता तो गलती ना होने के बावजूद भी राधिका को सुनाती है। राधा, तुमसे तो घर का एक काम भी ढंग से नहीं होता है। कब से मैं नोटिस कर रही हूँ, न जाने अपने घर से आखिर क्या सीख कर आई हो तुम। माँ जी, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन न जाने में अगर कोई गलती हो गई हो मुझसे तो उसके लिए आप कृपया मुझे माफ कर दें। देखो राधा, घर माफियों से नहीं चलता है बल्कि जिम्मेदारियों से उसे चलाना पड़ता है, तो तुम ये सब कुछ जितना जल्द सीख लो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। राधा को तो बहुत बुरा फील होता है, लेकिन वो अपनी सास से कुछ भी नहीं कहती है। कुछ ही दिनों में ये बात कृष्णा को भी फील हो जाती है कि उसकी माँ उसकी बीवी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और फिर एक दिन कृष्णा ऐसे सुनता है, सहेली, बाबा जी ने कहा है कि मुझे अपनी बहू को बहुत ज्यादा तंग करना है, इस तरह मेरे बेटे का कारोबार बहुत अच्छे से चलेगा। अरे सविता, तो उस ढोंगी बाबा की बातें क्यों सुन रही है? तेरी बहू तो तेरा इतना ज्यादा ख्याल रखती है, फिर तू उससे ऐसा क्यों कर रही है? रोनिका, अभी तो ये कुछ भी नहीं कर रही हूँ मैं। अगले दिनों में तुम देखना कि मैं अपनी बहू की जिंदगी में कितने ज्यादा दुख भर दूंगी, बस देखती जाओ तुम। सविता, तुम ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही हो। तुम मेरी अच्छी सहेली हो, इस वजह से मैं तुम्हें समझा रही हूँ। खैर, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। सविता की सहेली तो उसे ये समझाकर वहां से चली जाती है और उसके जाते साथ ही वहां पर रोहन भी आ जाता है और कहता है, माँ, आप मुझे बताएं कि आखिर आप राधा के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो बेचारी दिन भर आपकी खिदमत करती है और आप ये क्या कर रही हैं? रोहन बेटा, मैंने ये जो कुछ भी किया ये सिर्फ तेरी खुशी के लिए ही किया है। मैं तो बस इतना ही चाहती थी कि तेरा कारोबार चलने लगे। माँ, आप किन खुशियों की बात कर रही हैं? अगर हम किसी को इतना दुख देंगे तो हमारी जिंदगी में तो कभी भी खुशी नहीं आएगी, और वो तो फिर भी राधिका है। बाबा जी ने कहा था कि मैं उसको जितना दुख पहुंचाऊंगी उतना ही तू अपने बिजनेस में सफल हो जाएगा, इसलिए सब कुछ मैंने तेरे लिए किया। माँ, वो बाबा तो एक नंबर का ढोंगी है और आपने राधिका को कितना ज्यादा दुख पहुंचाया, लेकिन एक बार भी उसने मुझसे आपकी आकर शिकायत नहीं की। कृष्णा की ये बात सुनकर सविता को तो एहसास हो जाता है कि उसने कितनी बड़ी भूल कर दी और उसने अपनी बहू को आखिर कितना ज्यादा तंग किया। रोहन जी, अब मुझे समझ आ गया है कि माँ जी ऐसा क्यों कर रही थी, लेकिन आप चिंता बिल्कुल भी मत करें, अब मैं आपके साथ हूँ। राधिका, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मेरे बिजनेस में मुझे बहुत ज्यादा ही सफलता मिलेगी, और वो भी बहुत जल्द। रोहन जी, आज से बेकरी का सारा काम मैं ही हैंडल करूंगी। केक और पेस्ट्रीज भी बनाऊंगी और साथ साथ अपना काम भी बहुत ज्यादा प्रमोट करूंगी।
राधिका की ये बात सुनकर रोहन तो खुश हो जाता है कि अब वो मिलकर बिजनेस संभालेंगे। राधिका को तो केक और पेस्ट्रीज बहुत ही अच्छे से बनानी आती थी और वो जल्दी से उनको बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर भी प्रमोट कर देती है। और फिर ये सब कुछ करने के बाद वो अपने पति की दुकान पर जाती है। रोहन जी, आप देखिएगा कि यूट्यूब पर ऐड रन करने की वजह से हमारा बिजनेस कितनी जल्द ही लोगों तक आसानी से पहुंचना शुरू होगा। हाँ राधिका, आजकल तो सब लोग ही यूट्यूब यूज करते हैं, चाहे बड़ा हो या फिर छोटा हो, इससे हमारा बिजनेस जल्द ही चलना शुरू होगा। ऐसे ही कुछ समय भी बीत जाता है और इस कुछ समय में कृष्णा और राधिका तो बहुत ही मेहनत करते हैं और बहुत ही जल्द उनका बिजनेस तो चलना शुरू हो जाता है। बहुत कस्टमर्स यूट्यूब पर उनकी ऐड देखकर उनकी बेकरी पर आते हैं और आकर उनकी पेस्ट्रीज और केक्स खाते हैं और कुछ ही समय में उनका बिजनेस बहुत ही अच्छे से चलना शुरू हो जाता है। रोहन की बेकरी तो बहुत जल्द ही बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है और ये बात उसकी माँ को भी मालूम होती है और वो ऐसे कहती है, मैंने राधिका को कितना ज़्यादा दुख पहुंचाया और आखिर आज उसकी वजह से ही मेरे बेटे का बिजनेस इतने अच्छे से चलना शुरू हो गया है। जल्द ही रात भी हो जाती है और सविता सोच लेती है कि वो अपनी बहू से माफ़ी मांग कर रहेगी। सविता तो जैसे ही किचन में जाती है तो देखती है कि उसकी बहू तो अभी भी किचन में बेकरी का ही काम कर रही है और वो कहती है, माँ जी, मुझे लगता है कि अभी जाकर आपको सो जाना चाहिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इस समय आपको आराम करना चाहिए। राधिका, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया लेकिन अभी भी तुम्हें मेरी तबीयत की ही चिंता है। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सविता तो कुछ समय के लिए खामोश हो जाती है और फिर कहती है, मैंने अपने गलत विश्वास के कारण तुम्हें बहुत ज्यादा दुख दिए हैं लेकिन फिर भी तुमने मेरे बेटे की सहायता की और उसका बिजनेस बढ़ाया। माँ जी, आप मेरी माँ हैं और माँ और बेटी में तो छोटे मोटे मनमुटाव होते ही रहते हैं, इसमें भला बुरा मनाने की क्या बात है। वो दोनों सास बहू तो एक दूसरे के गले लग जाती हैं और पुराने सारे घाव भी भूल जाती हैं और अब वो दोनों बहुत ही अच्छे से रहती हैं। और ऐसे ही एक दिन रोहन को बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाता है। राधिका तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो घर जाते साथ ही माँ को बताती है, माँ जी, रोहन जी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है जिसके लिए बहुत ज्यादा केक और पेस्ट्री बनानी पड़ेंगी और इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं तुम दोनों के लिए बहुत ही खुश हूँ, आखिरकार तुम्हारी मेहनत का सिला तुम्हें मिल ही गया है और चिंता मत करो, मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ हूँ। माँ जी, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप किचन में मुझे गाइड करेंगी तो मेरी मेहनत और आपकी गाइड की वजह से सब कुछ ही जल्द मुमकिन हो जाएगा। बहू, ये सब कुछ तो बिल्कुल ठीक है लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें बेकिंग के लिए सामान इकट्ठा कर लेना चाहिए, फिर सोचेंगे। माँ जी, बेकिंग का सारा सामान तो मैं शौक से ही ले आई थी, बस मुझे लगता है कि अब हमें जल्दी से बेकिंग का काम करना शुरू कर देना चाहिए। वाह राधिका, तुम तो बहुत ज्यादा ही स्मार्ट हो गई हो, पहले ही बेकिंग का सामान भी ले आई हो, तुम अपने काम में बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो। माँ जी, आपके साथ रह के मैं भी बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गई हूँ, मुझे लगता है कि आपके साथ रहकर मैं भी बहुत जल्द ही सब सीख गई हूँ। सविता और राधिका तो मुस्कुराती हैं और फिर बहुत जल्द ही वो किचन में भी चली जाती हैं। राधिका ने तो पहले ही बहुत अच्छे से सब कुछ अरेंज करके रखा होता है और बहुत जल्द ही वो सब चीजें भी बना लेती हैं और उसकी सास कहती है, राधिका, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतने कम वक्त में हमने ये सब कुछ बना लिया है, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से ही है। माँ जी, ये सब कुछ तो आपकी मदद की वजह से ही पूरा हो पाया है, वरना मैं तो यही सोच रही थी कि मैं अकेली ये सब कुछ कैसे करूँगी। और जल्द ही ये सब कुछ राधिका बर्थडे पार्टी पर भी पहुंचा देती है और जल्द ही रात भी हो जाती है। आज की रात उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ही स्पेशल थी और इस तरह वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा ही करीब आ जाते हैं।
और अब वो परिवार बहुत ही हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहते हैं।